हम श्रीरामपुर के इलाके में, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं चौहान बांगल में खड़ा हूं, इतनी बड़ी तादाद में अक़लियत के लोग आएंगे। ये नज़ारा अगर मुझे मालूम होता तो मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पूरी मीडिया को लेकर आता कि दिल्ली बदल रही है। ये जमुना पार का इलाका जिसको कुछ लोगों ने बदनाम किया, लेकिन आज की सभा से ये बात जो निकलेगी ये दूर तलक जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं। सभागाजी एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवार से हैं, मंच वाले बात कम कर। और हम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया, बल्कि चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है। भाइयों और बहनों, मैं इसलिए कह रहा हूं आज यहाँ दो लोग आए, इमरान इस्माइल और इनके वालिद भी चुनाव जीत कर आए बीजेपी के सिंबल पर। इमरान इस्माइल साहब की अम्मी जीत कर आई, बराबर जीत के आए। कसाबपुरा में हजारों लोगों के बीच में हमने वादा किया और इमरान साहब ने उस काम को करके दिखाया। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई आप कोई एक्टिविटी मत करो, मेरा ध्यान भटका है, कागज लेके नहीं बोलता हूँ। या तो चुपचाप खड़े रहो या मुझे बोलने दो। मैं इसलिए आपको कहने आया, ये एमसीडी का चुनाव है। कमल को बटन दबाने से जन्नत में नहीं जाएंगे, न आम आदमी पार्टी का बटन दबाने से जाएंगे, न कांग्रेस का बटन दबाने से जाएंगे। ये दीनी काम नहीं है, दुनियावी काम है। मरने के बाद मुनकिर नकीर ये नहीं पूछेंगे कौन सी पार्टी में थे। कोई मौलाना खड़े वहां तो अमाल पूछे जाएंगे। आप किसी भी सियासी पार्टी में हो, अमाल अच्छा नहीं है तो हिसाब देना होगा। चाहे आप वो जो अपने आप को हनुमान जी की संतान कहता है उसकी पार्टी में रहे, या जो कहता है कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगनी चाहिए उसकी पार्टी में रहे, या नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी की पार्टी में रहे। सही कहा ना कांग्रेस की यही। लोग भूल जाते हैं कि यही वही पार्टी है। यहाँ आप लोग ये याद नहीं रहता, मैं भागलपुर से एमपी रहा हूं। बीजेपी के टिकट से लगातार 3 बार 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा में बीजेपी का इकलौता मुस्लिम सांसद जीतकर पार्लियामेंट में आया। हमें आप हवाई नेता मत समझिए, हम हवाई जहाज के मंत्री रहे, लेकिन हवाई नहीं है, जमीन से जीत कर आते। हमने जाकर देखा है कि माइनॉरिटीज के बीच में जो बीजेपी का झंडा लेकर जाइए तो सलाम करने के बाद भी जवाब देने में थोड़ी मुश्किल, आसान काम नहीं। सवाल बड़ा मुश्किल काम करेंगे, लेकिन ये काम मैं आज से 23 साल पहले कर चुका हूं। जब मैं कम उम्र में जाकर ये चौहान बांगल में जितनी माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं, लोग कहते हैं भाई यहाँ तो बड़ी मुस्लिम आबादी है, बीजेपी कैसे जीतेगी? तो बीजेपी ने जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है लोकसभा में, कांग्रेसी भाइयों कान से रुई निकाल दो, आम आदमी पार्टी वाले मेरी तकरीर सुन लो। मैं जानता हूं सबसे सुन भी जाए। जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है किशनगंज, वहां से 99 में मैंने मरहूम तस्लीमुद्दीन को वहां पर पराजित किया था और बीजेपी का कमल खिला के दिखाया। अगर हम चुनाव लड़ने गए तो इमरान इस्माइल भी नहीं आए, बोले भाई क्या जाना, वहां तो जीतेगा ही, आबादी नहीं है।
एक ने शर्त लगा ली, वक्त बोर्ड में थे हम, कि अगर शाहनवाज जीत जाए तो मुंह पे थूक देना। तो मैंने मस्जिद में दुआ की, या अल्लाह मुंह पे तो नहीं थूकना, लेकिन उसकी ये बड़ी बोल को तोड़ने का मौका दे दे। अल्लाह ने सुन ली। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन। और जब जीत कर आए तो पार्टी के लोग भी यकीन नहीं कर रहे। सुशील मोदी का फोन आया, अडवाणी जी का फोन आया, जीत गया। हम हाँ जीत गए, ये सही नहीं जीत गया, हाँ सही नहीं जीत गया। और आए तो यहाँ अटल जी की सरकार में मंत्री बने। हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र के वज़ीर आज़म बनने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम है, और सबसे कम उम्र का भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड आज भी शाहनवाज हुसैन के नाम। मैं सभा गाजी को देखकर ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये सभा बता रही है कि सबकी नींद हराम होने वाली है। ये सभा ऐलान है, हम लोग काम करने वाले। कोरोना का पीरियड आया तो टीका किसने दिया? बीजेपी से मोहब्बत हो ना हो, बीजेपी अगले चार में तो हाथ मिलेगा तो टीका, ये तो बीजेपी का टीका बाद में चोरी चोरी छिपके छिपके लगवाए। क्या क्या कहा गया? कोरोना में काम आए हम। 5 किलो गरीब को अनाज दिया हमने। आप बीमार हो जाए 5 लाख के इलाज की गारंटी आयुष्मान भारत का कार्ड हम देते हैं। आपको कोई दिक्कत और दुश्वारी हो, आज पूरे देश में तरक्की के रास्ते पे हम चलते हैं। यहाँ बहुत से लोग मेरठ से भी है ना, मेरठ के ही है। मेरे नाम के सामने सैयद लगा, पीछे हुसैन लगा। कई बार लोग मुझे कुछ और भी समझ लेते हैं, लेकिन मेरठ के काजी जैनुल आबिदीन साहब की जो लड़की है वो मेरी ममानी थी, मेरी मामू की शादी का। काजीन साहब, राजदीन साहब बचपन में मेरठ जाता था। मेरठ वालों से बड़ा पुराना रिश्ता, इसलिए मैं आपसे कहने आया, यकीन कीजिए ये जो जितनी सियासी पार्टी कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज, हम बिहार के लोग कांग्रेस को कब खत्म कर चुके और वहीं से किशनगंज को जीते। और जहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, सबसे बड़ा दंगा कौन सी पार्टी ने कराया? सबसे बड़ा हिंदुस्तान में भागलपुर में जहां मुसलमानों को मारकर गोभी की खेती कर दी थी कांग्रेस ने। 52 लाशें निकली थी जब आर्मी गई थी। ऊपर खेती याद होगा, अपनी कौम को कमजोर याददाश्त की शिकार भूल जाती। हम तो वहां जब चुनाव लड़ने गए, वहां पर 85% हिंदू आबादी, 15% मुस्लिम आबादी। तब भी मेरी पार्टी ने वहां मुझे उम्मीदवार बनाया और 2 बार मैं भागलपुर से जीतकर पार्लियामेंट में आया। आज मैं आपको गुजारिश करता हूँ, अभी मोदी जी ने हमको कहा कि आप बिहार जाओ, इंडस्ट्री लगाओ। आप जानते हो बिहार में इंडस्ट्री लगता तो बिहारी बाहर क्यों आते, लेकिन मुझे मुश्किल काम मिला, इसमें भी मैंने कामयाब होकर दिखाया। आज मैं गुजारिश करने आया, कोई जज्बाती तकरीर में नहीं करूंगा। मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस का कोई फ्यूचर है? कहीं से है? एकदम ऊपर वाले को हाथे मारते मान के बोलना नहीं है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और डूबते जहाज पे हम तो बैठे। जब कांग्रेस हट्टी कट्ठी थी, मोटी ताजी थी, सेहतमंद थी, जब उसकी सरकार थी, तो आपके लिए कुछ नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे? अब तो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी पर कितना भोला बनता है, मासूम, ऐसा लगता है छोटा बच्चा। मासूमियत क्या कर रहे हैं? झूठ भी बड़ी ईमानदारी से। भाइयों और बहनों, इसको आप पहचान गए। एक बार चेंज की, अगर किशनगंज में कमल खिल सकता है तो चौहान कांगड़ में भी सवा गाजी कमल खिला सकते हैं। इस इलाके में हमारे मनोज तिवारी है ना, उनकी यहाँ मनोज तिवारी जी हैं, हमारे बिहार के।
वो आपके एमपी हैं, सभा गाजी आपको मिलेंगे और इंशाअल्लाह हमारे दरवाजे भी आपके लिए खुले रहेंगे अगर आप सभा गाजी को यहाँ से जिता सकते हैं। हम लोग आपको गुजारिश कर रहे हैं, इस बार जज्बाती लोग आएंगे, बीजेपी के नाम से भड़काएंगे। ये हो गया, शाम में मैं भी बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, कई बार टीवी पे आप मुझे देखते होंगे, आजकल गाली गलौज ज्यादा होती है इसलिए मैं कम बैठता हूँ। अब मैं देखने में बड़ा नहीं लगता लेकिन बड़ा तो हो ही गया। मान लीजिए मैं कब तक टीवी पे बैठा, लेकिन पार्टी ने जिम्मेदारी दी, वो सब समझ जाइए। आज भी मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में खतरा है, आज भी मैं कहता हूँ खुदा के शुक्र के साथ कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है। आज भी माहौल है, अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मुल्क। आपको कोई कहे चौहान बांगर की जगह आपको सीरिया में 1 एकड़ का पार्क देते हैं, फॉर्म देते हैं, खजूर के पेड़ देते हैं, स्विमिंग पूल देते हैं, आप जाओगे? आप यमन जाओगे क्या? आप इराक जाओगे क्या? आप ईरान जाओगे क्या? आप वो जहन्नम जो बगल में है पाकिस्तान जाओगे क्या? आप नहीं जाओगे, क्योंकि अपना वतन है, जिंदा है तो इसी मुल्क के लिए और मरेंगे तो इसी मादरे वतन की खाद में मिल जाए। ये हमारा वतन। आज भी जो हक संविधान आपको देता है बराबरी का, जो हक शाहनवाज हुसैन के पास है वही हक नरेंद्र मोदी जी के पास। बराबर का हक दुनिया में माइनॉरिटीज को ऐसा हक कहीं नहीं मिला। आप चले जाइए जर्मनी में, इटली में, और जगह चले जाइए, यहाँ तक कि अरब कंट्री में चले जाइए, एक बार सऊदी अरब चले जाइए, उम्रा करने के लिए वीजा खत्म हो जाए, पता लग जाएगा कितनी वो मोहब्बत करते हैं, तुरंत जहाज में बैठा देगा। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने हज कई बार हैंडल किया है। मैं खुद नाम के आगे अलहाज नहीं लगाता, लेकिन मैं खुद 3 बार का हाजी माशाल्लाह। मैं आप बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, बहुत मुझे ना कसाबपुरा जाना है, इमरान इस्माइल साहब के घर के बगल में, नहीं तो मैं यहाँ और लंबी तकरीर करता, लेकिन क्या करना, इधर से सुनेंगे इधर से निकालेंगे, इसलिए ज्यादा लंबी करना नहीं। टू द पॉइंट, परिवर्तन कीजिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बता दीजिए कि अकलियत के लोग उसकी जागीर नहीं है, जो उम्मीदवार अच्छा होगा उसको जिताएंगे। सभा गाजी को कमल को बटन दबा के एक बार मौका दीजिए, इंशाअल्लाह शुक्रिया अदा करने में जरूर आऊंगा आपके बीच में, ये वादा करेगा।